दोस्तों सभी मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जुलाई 2024। ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक सुने। और सबसे महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना अति आवश्यक हो जाता है, जैसे आपका कैरियर, क्योंकि बिना कैरियर के कुछ भी नहीं है और कैरियर ही सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि इस महीने में जुलाई में आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। आपको बहुत जल्दी नए लोगों से मित्रता नहीं करनी है। आपको इस जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा अपने भेद यानी कि अपने मन की बातें दूसरे व्यक्ति को नहीं पहुंचानी है। आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के काम करना है। ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही दे देना चाहता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मंगल इस महीने कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इस महीने शनि ग्रह भी भाग्य के घर में बैठे हुए हैं और वक्र चाल में है, वो भी थोड़ा आपको स्लो कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि के मध्य में एक नव पंचम, वैसे तो योग होता है पर मैं अब इसको दोष बोलूँगा कि दोष बन रहा है। ये एक दूसरे से नवम और पंचम हो रहे हैं, इसका मतलब ये आपके संतान के लिए और आपके भाग्य के लिए कुछ कष्टकारी हो सकते हैं। और भी क्या क्या हो सकता है वो सारा का सारा डिस्कशन आपके साथ अब करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा आपके कैरियर की। देखिए, कैरियर का ये घर होता है जिसको कर्म भाव भी कहा जाता है। इस घर के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु ने कहा कि मेरे पास है इस घर की जिम्मेदारी और मैं ही इस घर को अपने हिसाब से चलाऊंगा। और गुरु महाराज आपके इस घर के लॉर्ड होकर के आपके जाकर के बैठ गए खर्च के घर में। अब वो वहाँ बैठा है राहु, ये रहा राहु, और गुरु ये बैठा, आपको दिखाई दे रहा होगा इस कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये खर्चों में वृद्धि कर देते हैं, ये मानसिक रूप से तनाव दे देते हैं, कार्यों में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। खर्च जो है कैरियर के ऊपर ज़्यादा होता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। ये विशेष आग्रह मेरा आपसे रहेगा। इसके अलावा मंगल की युति 12 तारीख को आपके कैरियर के लॉर्ड के साथ में भी बनेगी, तो भी आपके फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। अगर मैं आपसे बात करूं आपके व्यक्तित्व की, मान सम्मान की, तो देखिए इस घर के अंदर यहाँ बैठा हुआ है सूर्य, राजा है, ताकतवर ग्रह है, बहुत अच्छा मान सम्मान रहेगा। बस पहले 6 दिनों तक स्त्री से आपको बच के रहना होगा। ये पुरुष के लिए विशेष रूप से कहूँगा कि पराई स्त्री से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बचाव रखें। 6 तारीख के बाद कोई चिंता वाली बात नहीं है। इनफैक्ट 6 तारीख के बाद तो आपका जो आत्मबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, काफ़ी प्रबल हो जाएगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि आपका ये सेकंड हाउस आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं पैसे का घर। यहाँ बुध ग्रह बैठे हैं। बुध की एक आदत होती है जल्दी रिजल्ट देना। अब बुध यहाँ पर आपको रिजल्ट देंगे, फास्ट देंगे। अब देखिए कैसे देंगे। वैसे तो बुध यहाँ पर शत्रु के घर में बैठे हैं, पर शुक्र भी इधर आ जाएगा 6 जुलाई को, तो बुध शुक्र की युति बनेगी और ये 19 जुलाई तक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेशक शत्रु राशि में बैठे हैं, बट ये दोनों शुभ ग्रह पैसे के घर में आकर के बैठेंगे सेकंड हाउस में, तो ये यहाँ पर आपको धन के दृष्टिकोण से सपोर्ट कर देंगे और इनका राहु के साथ नव पंचम बनेगा। तो 7 जुलाई से लेकर के और 19 जुलाई के बीच में आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अभी मैं इसी विषय को और आगे बढ़ाना चाहूँगा, और वो विषय ये रहेगा कि आखिर आपका मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। इस घर की जिम्मेदारी जुपिटर के पास है। जुपिटर 12वें भाव में है, खर्च के घर में। इस घर में जुपिटर का रहना एक तरीके से अच्छा साइन नहीं होता। जुपिटर इस घर में रहते हैं तो ये, अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये शुक्र की राशि में बैठे हैं, मंगल आएगा तो थोड़ा सा आपको बहुत शार्प माइंडेड बना देंगे, आप बहुत चतुराई से अपना काम निकालेंगे। दूसरा इसका ये पहलू है कि जब तक सूर्य की दृष्टि इस घर पर है तो थोड़ी दिक्कत है, उसके बाद नहीं है। तो इस महीने आपकी मैरिज लाइफ मिली जुली रहेगी, ना तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है और ना ही मुझे कोई बहुत बुरी भी नज़र आ रही है। मैं कह सकता हूँ कि रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा ये महीना। इनफैक्ट आपके मन का भटकाव भी इस महीने हो सकता है। आपके मन के भटकाव से क्या मतलब है, इसका ये मतलब समझिए
कि बुध शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति अपनी एजुकेशन से भटकाव कर लेता है और ये एजुकेशन का भी घर होता है। यहाँ बुध शुक्र की युति बन जाएगी 6 जुलाई को। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा मन पर कंट्रोल करके रखना है, जल्दी से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना है किसी के। इस बात का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी अवेयर किया था और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो रहेगा आपकी लव लाइफ। ठीक रहेगी लव लाइफ में, मुझे ऐसा कोई कष्ट नहीं नज़र आ रहा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को कोई ऐसे बड़े मेजर इश्यूज नहीं नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर अब हम बात करें प्रॉपर आपके डेस्टिनी की, तो उस घर में मैंने शुरुआत में भी बोला था कि शनि ग्रह वक्र चाल में है तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, सावधान रहें। तो ये अब एक ओवरऑल आपको कंक्लूजन देता हूँ लास्ट में। पैसा अच्छा रहेगा कब से, 7 से लेकर के और 19 जुलाई के बीच में। सेकंड, भाग्य अच्छा रहेगा, थोड़ा रुकावटों के साथ, 25% रुकावटों के साथ काम बनेंगे। थर्ड, एजुकेशन, मन में भटकाव होगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा भटकाव की स्थिति बनेगी। फोर्थ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ठीक रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, मैरिज लाइफ एवरेज में अच्छी रहेगी। सिक्स्थ, मान सम्मान आपका इस महीने अच्छा रहेगा बट 6 जुलाई के बाद, और हेल्थ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।